अगर आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे नहीं जा रहे हैं तो आपका चांसेस 5% बनता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं तो शायद 95% बन जाता है, बिकॉज दैट इज व्हाट द डेटा इज शोइंग। आप कोचिंग से नहीं जा रहे हो ना, स्कूल एजुकेशन से वो कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहे हैं तो आज के दिन में डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट कंप्लीट है इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इसी वजह से बच्चे स्कूल पे नहीं जा रहे हैं और बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। ये डेटा वेरी क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि कोचिंग के बिना आज के दिन में एग्जाम क्रैक करना लगभग नामुमकिन है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू करियर 360। गए हफ्तों में सरकार ने एक कमेटी फॉर्म की है और इसका मकसद ये है कि दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कोचिंग की डिपेंडेंसी कितनी है अगर कुछ एंट्रेंस एग्जाम को आपको क्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार बहुत देख रही है कि ज्यादातर डमी स्कूल्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और उधर से एंट्रेंस एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करना चाहते हैं। और सरकार का यह मकसद है टू अंडरस्टैंड हाउ दे कैन मेक स्कूल एजुकेशन मच मोर प्रोमिनेंट और डमी स्कूल्स को कम करवाएं और कोचिंग का जो इंपॉर्टेंस है एंट्रेंस एग्जाम में उसको थोड़ा मॉडरेट कर पाएंगे क्या। That is the objective of this entire committee, right? Or it is not just for JEE and NEET, but this committee would help the government decide about every entrance examination from here on. There is a 9-member committee. Of course, इसमें the Secretary Higher Education is the most prominent person. आपके सामने गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखा रहा हूं मैं, और इसमें चेयरमैन CBSE, जॉइंट सेक्रेटरी फॉर स्कूल एजुकेशन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम IIT, NITs, IIT कानपुर, NCERT, एक प्रिंसिपल फ्रॉम स्कूल्स, ये सब 9 लोग हैं इसमें। और इसका 3 मकसद है, जैसे मैंने बताया था। आइडेंटिफाई द फ्लॉज इन द स्कूलिंग सिस्टम, जिसकी वजह से एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, राइज ऑफ द डमी स्कूल, जहां वो कम कर पाए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं और डमी स्कूल्स में पढ़े रहते हैं ताकि वो 12वीं कक्षा पास कर पाए, बट एक्चुअली दे आर सिटिंग इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। और तीसरा, हाउ डू वी रेगुलेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज आपको ये भी पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ही गलत रहता है, बहुत ही मिसलीडिंग रहता है, बहुत ही मिस इन्फॉर्म करता है। तो हमने सोचा है कि इसके बारे में थोड़ा डेटा इकट्ठा करें ताकि आप सबको पता चले कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन और रिजल्ट, जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है, उसमें कितनी डिपेंडेंसी है। और शायद ये जो हम डेटा दिखाने वाले हैं ये सरकार को भी मदद कर पाएगी, बिकॉज दिस बाय द वे इज डेटा दैट वी गैदर्ड इन 2024। और 2024 इज वाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो डेटा आपको 2024 नीट एग्जाम के बाद आया है ना, आज तक कहीं भी नहीं आ पाया, क्योंकि ये जो डेटा बाहर आया वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से आया है, नहीं तो बाहर कभी इतना डेटा नहीं आता है। और जब भी हमने वो डेटा देखा है, वो डेटा को एनालाइज किया जो हम दिखाने वाले हैं, उसकी वजह से आपको ज्यादातर ये समझ में आएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज कोचिंग टू क्रैक एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड हाउ अ स्कूलिंग सिस्टम इज फेलिंग द स्टूडेंट। जो स्कूल में जाके पढ़ते हैं वो बच्चों को कितना नाइंसाफी हो रहा है एज कंपेयर टू पीपल हु गो टू कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड स्टडी। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं उनको कितना फायदा हो रहा है, और जो स्कूल में जो आपने बनाया जो स्कूल, वो जो स्कूल में जा रहे हैं उसके लिए वो बच्चे के लिए कितना नाइंसाफी हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया था नीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नीट के बारे में अभी इधर से बात कर रहा हूं, पर ये जो मैं बात कर रहा हूं ये हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए लागू होता है, और एवरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिपेंडेंसी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। इट इज जस्ट दैट वी हैव डेटा फॉर नीट 2024, जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हमारे पास इतना सारा डेटा मिल पाया है। नीट 2019 में आपको 15 लाख बच्चे बैठे थे और 14 लाख बच्चे अपीयर किए थे। By the time it went to NEET 2025, 22 लाख बच्चे appear हुए थे, which means we actually are dealing with more than 50-60% growth in the number of students who are appearing for an entrance examination. Now let's look at the NEET qualifying mark. अब सबको पता है कि MBBS में 1 लाख 10,000 सीट है, पर जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स है ना वो 10 लाख 12 लाख 13 लाख रहते हैं। अगर आपके पास 1 लाख सीट है तो 10 12 13 लाख क्यों क्वालिफाई होना चाहिए? ये इसका मतलब ये है कि सिंपली आपको जितने भी क्वालिफाई कर रहे हैं ना, आपको वो कॉलेजेस के सीट भरने पड़ते हैं, क्योंकि जो फीस प्राइवेट कॉलेजेस चार्ज करते हैं उसके लिए उनके पास उतने बच्चे उतने इकट्ठे नहीं रहते हैं। सो दे नीड टू फाइंड विद इन दिस 12-13 लाख स्टूडेंट्स एटलीस्ट 50,000 स्टूडेंट्स हु विल पे 1 करोड़ प्लस फीस। और उसकी वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स ना गिर रहे हैं। आपको पता है, मुझे पता है कि क्लास 12th में अगर आपको 35% मार्क्स नहीं आएंगे ना तो आप फेल हो जाते हैं, पर नीट में वो नहीं होता है। नीट में अगर आप देखोगे ना तो 2019 में 18.61% था आपको क्वालिफाइंग मार्क्स, 2020 में इट बिकम 20.42%, 21 में इट बिकम 19%। इसके बाद इट वाज ए फॉलिंग स्टैंडर्ड, 16% तक गया था 2022 में, कोविड ईयर था ऑफ कोर्स। 2023 में 19% बना था। 2024 में आपको पता है इतना धांधली हुआ था
इसकी वजह से वो 22% तक गया था। बट वापस इन 2025 द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर नीट 2025 वाज 20%, क्योंकि द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर वाज 144 ऑन 720। अगर आप वो पकड़ोगे तो आपका क्वालिफाइंग मार्क जनरल कैटेगरी जो था वो 20% क्वालिफाइंग मार्क्स था, और इसी वजह से आपको 11-12 लाख बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप 35% करोगे ना तो उनका टोटल क्वालिफिकेशन नंबर्स वो 4-5 लाख बन जाते हैं। उनको वो नहीं चाहिए, बिकॉज देन द प्राइवेट कॉलेज सीट्स वुड नॉट गेट फिल्ड इन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द कोचिंग सेंटर्स परफॉर्म्ड। मैं बता रहा था ये पूरा जो डेटा आपके सामने है वो 2024 नीट एग्जाम का डेटा है। इसमें ना नीट 2024 वाज कंडक्टेड इन 566 सिटीज, माने 566 सिटीज में नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था इन 2024, जिसमें हमने क्या किया था, ये पूरे 566 सिटीज उठाए थे हमने और टॉप 25 कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में देखा था, और हमने ये देखा है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन इधर है या नहीं इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ए कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन एनी ऑफ दिस 566 सिटीज। जब भी हमने वो देखा है तो हमने देखा है कि सिर्फ 231 सिटीज में out of 566 only 231 cities had one of the coaching institution in the top 25। माने जो 25 कोचिंग इंस्टीट्यूशन हमने ट्रैक किया था उसको हमने we did a clawback to understand the presence of this coaching institution in these 566 and found that only in 231 cities you actually had one of these top 25 coaching institutions being present there, which means 335 cities में आपके पास कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एक्सेस नहीं था। So now we're coming to a very specific thing because we're talking of dependency of coaching, remember? So now we're talking of dependency of coaching. जैसे ये पूरा जो कमिटी क्या जांच कर रही है, dependency of coaching to crack an entrance examination। तो हमने ये अभी पूरे 566 cities को हमने separate किया where you have coaching institutions and where you don't have any coaching institutions। और हमें ये देखा है कि 231 cities में आपका coaching institution कुछ ना कुछ तो है और 335 cities में कोई भी coaching institution नहीं है। It very clearly shows how dependent the Indian students community is in terms of coaching। आपको यह भी पता रहना चाहिए कि 2025 का रिजल्ट अगर आप देखोगे ना और टॉप 100 रैंकर्स देखोगे तो 86 स्टूडेंट्स वेंट थ्रू कोचिंग, और बाकी 14 में भी ना 9 बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं किया है। मैंने सिर्फ 5 बच्चे थे जो सेल्फ स्टडी पे से किए थे, जहां कोई भी स्कूल में पढ़ रहे थे, एंड दे आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, which means essentially we're dealing with 95% of the students who qualified for NEET 2025 in the top 100 had studied at some coaching institution, either offline or online. That is the kind of dependency that you have in terms of the need for coaching and the success to an entrance examination. एक और आपको मैं थोड़ा आंकड़ा दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाए इसमें, राइट? मैंने बताया था इसके पहले 335 सिटी में कोचिंग कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं था और 231 सिटीज में कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन था। अगर 700 प्लस मार्क्स के बारे में बात करोगे ना, 90% पीपल स्टूडेंट्स 90.51% स्टूडेंट्स were in the 231 cities which had a coaching access. Only 9.49% students were studying in 335 cities. So आपको रिजल्ट देखेगा, एक जगह 91% है जहां only 231 cities, and एक जगह 9.5% ही है जहां 335 cities के बारे में बात कर रहे हैं। 650% के बारे में मैं इसके पहले बात किया था। अगर 600 प्लस भी जाऊंगा ना मैं, तो 13% बच्चे are in 335 cities, only 13% students, whereas in the 231 cities it's 87% students। अगर आप टॉप 15 स्टेट्स में देखोगे ना, यू एक्चुअली डील विद द बिग स्टेट्स जहां आपके कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन रहेगा। इट स्टार्ट्स विद राजस्थान ऑफ कोर्स, जहां कोटा है, सिकर है वगैरह। और बाय द वे दिस इज 2024 डेटा, और राजस्थान में 22% बच्चे हैं जो 650 से ज्यादा आए हैं who will qualify for the thing। So one single state where there is coaching, Sikar, Kota, all these people are there 22% students are coming in। Uttar Pradesh is 11.23%, Kerala is 9.39%, Maharashtra is 8.58%, and so on and so forth। But आपको ये सामने दिख रहा है, आगे दिख रहा है कि अगर जहां कोचिंग के स्टेट्स है ना, उधर के बच्चे ज्यादातर मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से सीट क्लेम कर पा रहे हैं। और बॉटम 15 देखोगे ना, दे आर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और द स्मॉलर स्टेट जहां कोचिंग का शायद गुंजाइश कम है। तो उसकी वजह से ना आप देखोगे तो हिमाचल, पुडुचेरी, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उधर ना 650 प्लस ना 5 स्टेट में तो 0 है। लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, सिक्किम में 0 बच्चे हैं जहां कोई भी 650 प्लस आए हैं, विच मीन्स स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज स्टेट्स डोंट हैव अ चांस टू गेट इनटू एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज at all India quota level, and then Himachal and all these things come in. Then I went to the cities। मैं बोला ठीक है states नहीं, let us look at the cities। टॉप 15 सिटी में मैंने बताया था 30,000 बच्चे ऑलमोस्ट क्वालिफाई हुए 650 प्लस।
टॉप 15 सिटीज में से 11,207 बच्चे हैं, विच इज 37% ऑफ द स्टूडेंट्स. ऑफ द टोटल 566 cities that you have, in 15 cities are claiming 37% seats, and the bottom 15 is next to zero, next to nothing, because it's 0.04%. 13 बच्चे ही qualify हुए हैं. It just explains the disparity depending on how the coaching access is there. अगर आप मेरिट के बारे में फिर से बात करोगे तो if you look at the number of cities where there is not a single student who got, माने 566 का हमने वापस डिस्ट्रीब्यूट किया है, 57 cities ऐसे हैं जहां एक बच्चे को भी 650 प्लस आया नहीं, which means they don't have a chance to get into a government medical college. 29 cities में एक बच्चे के पास आया था. वैसे पूरे देखोगे ना, बॉटम 201 ऑफ द 566, 2001 cities में only 21 बच्चे of the 30,000 plus students, सिर्फ 21 students qualified to get 650 plus marks. This speaks of the kind of disparity that India has in terms of remote areas, and we're talking of cities, we're not talking of villages by the way, we're talking of cities at this point in time. 566 cities में से अगर आप देखोगे तो 201 cities में सिर्फ 21 बच्चे of the total 30,565 that qualified. This is wrong. राइट. एंड देन अगर आप स्टेट्स और सिटीज के बारे में बात करोगे तो टॉप 30 सिटीज में 15,370 बच्चे क्वालिफाई किए थे और बॉटम 30 सिटीज में सिर्फ 60 बच्चे क्वालिफाई किए थे. और टॉप 15 स्टेट्स में 28,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे, बॉटम 15 स्टेट में सिर्फ 144 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड. दिस इज अगेन, इफ इट शोज द डिस्पैरिटी बिटवीन द बिग स्टेट्स एंड द स्मॉल स्टेट्स, ऑफ हाउ द स्मॉल स्टेट्स आर डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू गुड government medical colleges all over the country. So what this proves is simply one thing, that there is complete dependency at this point in time. अगर आप देखोगे तो अगर आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे नहीं जा रहे तो आपका चांसेस 5% बनता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं तो शायद 95% बन जाता है, because that is what the data is showing. The dependency of the kind of syllabus that we have, the kind of syllabus that is coming in the entrance examination, आप कोचिंग से नहीं जा रहे हो ना, स्कूल एजुकेशन से वो कुछ नहीं हो रहा है. We talk of state syllabus, we talk of NCERT, we talk of CBSE. बट द सिंपल थिंग इज दिस, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहे हैं तो आज के दिन में डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट कंप्लीट है इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और इसी वजह से बच्चे स्कूल पे नहीं जा रहे हैं और बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं. हम एज ए कंट्री आज हमें यह तय करना है कि बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना है. बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बात करना है कॉन्सेप्ट के लेवल पे और सब चीज के लिए, या कोचिंग इंस्टीट्यूशन ले जाके उसको वो फिल्टर डालवा के कि रगड़ा और रोट लर्निंग से हम वी मेक देम टीच इट सो दैट दे क्रैक एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बट दे रियली डोंट क्रैक द लाइफ लर्निंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट. और ये हमें तय करना है. और ये शायद ये डेटा इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिटी दैट्स फॉर्म. जो सरकार ने जो कमिटी तय की है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा वेरी क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि कोचिंग के बिना आज के दिन में एग्जाम क्रैक करना लगभग नामुमकिन है. और इसी वजह से हमें अपने स्कूल एजुकेशन को कैसे सिलेबस ठीक करवाएं या एंट्रेंस एग्जाम कैसे स्कूल एजुकेशन से अलाइन कर पाएं, ये हमें तय करना पड़ेगा. नहीं तो बच्चे एज यू मूव अलोंग बच्चे ना स्कूल जाना बंद कर देंगे और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाने के लिए सोचेंगे, और ये बहुत गलत हो जाएगा देश के लिए. थैंक यू सो मच. नमस्कार.